क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं की यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। मैं आप सबको यहाँ पे स्वागत करता हूँ। I feel highly privileged and humble to, through the mercies of our Lord Jesus, to stand before you this beautiful morning. Before we start our Christmas service, I would like to welcome each and every one of you. I thank you, all of you, including the visitors who are present with us. And even if it is your first time, we humbly welcome you to feel at Jesus' feet and ask you to fellowship with us regularly, since we love visitors and welcome you to be part of us. We will begin with our worship service. हम अपनी आराधना का प्रारंभ करते हैं गीत नंबर 257। हिंदी की गीत की किताब में गीत का नंबर है 257।
निकाल लें। पेज नंबर 119। ये छोटी किताब है। प्रभु यीशु मसीह का अनुभव, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। प्रभु आपके साथ हो। हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आप सबको एक भेद छुपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सबशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत के पाप उठाने जाते हैं। हम पर दया कीजिए। आप पिता के दाहिनी ओर विराजमान हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाएं, घुटने टेक लें और प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा कि वो हमारा स्वभाव धारण करे और पवित्र कुमारी से जन्म ले। बढ़ जाए कि हम जिन्होंने उसकी कृपा से नया जन्म पाया है और आपकी संतान बनाए गए हैं, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा दिन प्रतिदिन आपके पुत्र की समानता में नए बनते जाते हैं। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और आप तथा सर्वदा जीवित राज्य करते हैं। प्रभु जी, हम फिर से आपके कदम में आते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस बड़े दिन के लिए, क्रिसमस के लिए। प्रभु, आप मानव जाति के उद्धार करने के लिए आए हैं। आज हम आपके जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रभु, आपकी उपस्थिति यहाँ पे हो और जितने भी यहाँ पे विजिटर्स हैं, चर्च मेंबर्स हैं, जितने भी तेरे लोग हैं, इन सब को प्रभु आप आशीषित करना। यदि कोई बीमार है, आप उनकी बीमारी से उन्हें चंगाई दें। यदि कोई अशांत है, आप उन्हें शांति प्रदान करें। और प्रभु, हम आज की इस प्रार्थना सभा को, इस क्रिसमस सेलिब्रेशन को आपके हाथ में रखते हैं। हमारे गीतों का गाया जाना और वचन से सुनना, हर बात के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जवानों से कि और अक्वायर से कि आज प्रेज एंड वर्शिप में हमारे अगुवाई करें। ओके, अभी रुक जाइए। बाइबल का पहला पाठ पढ़ा जाएगा। बाइबल का पहला पाठ पढ़ा जाएगा मीका 5:2-4। माइका 5:1-4। माफ कीजिए, मेरी आवाज खराब हो रही कल रात से, डाउन हो गई बिल्कुल। आइए हम पवित्र बाइबल से पढ़ने के लिए निकालेंगे पुराने नियम का अध्याय मीका, उसका 5वां अध्याय 1 से लेके 4 आयत तक। मीका 5वां अध्याय 1 से लेके 4 आयत तक। अब हे बहुत दलों की स्वामिनी,
दल बांध बांध कर इकट्ठी हो, क्योंकि उसने हम लोगों को घेर लिया है। वे इस्राएल के न्याय के गाल पर सोटा मारेंगे। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न न करे। तब इस्राएलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे, और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। थैंक यू वेरी मच। और अब एक स्पेशल नंबर होगा मिसेस रेचल सिंह के द्वारा। कैसा सुहाना दिन है, खुशी का यीशु ने लिया जन्म। कैसा सुहाना दिन है, खुशी का यीशु ने लिया जन्म। वीरानों में हुआ उजाला, चरवाहे डरने लगे। वीरानों में हुआ उजाला, चरवाहे डरने लगे। बोला फरिश्ता, देखो उसने तुम चरनी में लिया जन्म। बोला फरिश्ता, देखो उसने तुम चरनी में लिया जन्म। कैसा सुहाना दिन है, खुशी का यीशु ने लिया जन्म। गाओ खुशी से मधुर सुरों में, वक्त सुहाना है आज। गाओ खुशी से मधुर सुरों में, वक्त सुहाना है आज। बनकर इंसान दुनिया में आया, शाफी ने लिया जन्म। बनकर इंसान दुनिया में आया, शाफी ने लिया जन्म। कैसा सुहाना दिन है, खुशी का यीशु ने लिया जन्म। कैसा सुहाना दिन है, खुशी का यीशु ने लिया जन्म। शाफी ने लिया जन्म, चरनी में लिया जन्म। थैंक यू वेरी मच। अब एक गाना होगा अमन ऐशर के द्वारा। बोले खुदावंद यीशु मसीह के नाम की मसीह की जो आने वाला, हालेलुया। Here we go। ताली बजा के
के बधाइयाँ, दबो रल के बधाइयाँ। यीशु दुनिया ते आया, यीशु दुनिया ते आया। नूर हो गया, नूर हो गया, नूरो नूर हो गया, नूरो नूर हो गया। ओ दबो रल के बधाइयाँ, दबो रल के बधाइयाँ। यीशु दुनिया ते आया, यीशु दुनिया ते आया। नूर हो गया, नूर हो गया, नूरो नूर हो गया, नूरो नूर हो गया। दबो रल के बधाइयाँ। अज फरिश्ते अरशां तो आउंदे, यीशु मसीह नूं जूश चुकाउंदे। अज फरिश्ते अरशां तो आउंदे, यीशु मसीह नूं शीश झुकाउंदे। चल बैतलहम दा दुनिया ते आया, बैतलहम दा दुनिया ते आया। करेगा हनेरा दूरों नूरो नूर हो गया, नूरो नूर हो गया। ओ दबो रल के बधाइयाँ भी गा सकते हैं, दबो रल के बधाइयाँ। यीशु दुनिया ते आया, यीशु दुनिया ते आया। नूर हो गया, नूर हो गया, नूरो नूर हो गया, नूरो नूर हो गया। दबो रल के बधाइयाँ। रब दा प्यारा जग दा सहारा, यीशु मसीह मेरा दुनिया दा तारा। रब दा प्यारा जग दा सहारा, यीशु मसीह मेरा दुनिया दा तारा। ओदे कलाम दी महिमा करांगे, ओदे कलाम दी महिमा करांगे। होके मस्ती दे विचों चूर नूरो नूर हो गया, नूरो नूर हो गया। ओ दबो रल के बधाइयाँ, दबो रल के बधाइयाँ। यीशु दुनिया ते आया, यीशु दुनिया ते आया। नूर हो गया, नूर हो गया, नूरो नूर हो गया, नूरो नूर हो गया। दबो रल के बधाइयाँ, दबो रल के बधाइयाँ। दबो बधाइयाँ, गुण दयो बधाइयाँ, दयो बधाइयाँ, गुण दयो बधाइयाँ। हर कोई कहे यीशु मेरा ही भी मेरा है। खुशियां दी रात नवा चढ़िया सवेरा है, चढ़िया सवेरा है। मरियम दा दुलारा आया है, सब देओ बधाइयाँ। ओ दुनिया दा वाली आया है, सब देओ बधाइयाँ। मरियम दा दुलारा आया है, सब देओ बधाइयाँ। दुनिया दा वाली आया है, सब देओ बधाइयाँ। देओ बधाइयाँ, सब देओ बधाइयाँ, देओ बधाइयाँ, सब देओ बधाइयाँ। Thank you, Aman, for this wonderful number. अब एक स्पेशल नंबर होगा ऐना सरकार की तरफ से, और ऐना सरकार के ग्रैंड पेरेंट्स बाहर गए हुए हैं, अब्रॉड में अपने बेटे जुबैन के पास गए हुए हैं। और उन्होंने आप सबको ग्रीटिंग्स कन्वे की हैं क्रिसमस की। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और उनको भी। अब एक स्पेशल नंबर ऐना के द्वारा। Her mother is wonderful singer, and even her Nani
She is a wonderful singer. All through the world, the Lord has come. Let us receive a King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Joy to the world, the Lord has come. Let us receive a King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Thank you, Anna. Thank you. तारनहारा आया है, देखो उसका प्यार, वो ही अब करेगा हम सबका उद्धार। उसकी सना गाओ, उसकी सना गाओ, उसकी सना गाओ, उसकी सना, उसकी सना गाओ, उसकी सना गाओ, उसकी सना गाओ, उसकी सना। Thank you, Anna, for this special number. Wonderfully sang. Now, there will be a special number by Priska Asiker. तेरे आने की खुशी को मैं कैसे बयां करूं। तेरे आने की खुशी को मैं कैसे बयां करूं। चर्चा तेरा
you Priska for this one. Thank you very much. अब बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा एपिसोड से टाइटस। हम नए नियम से वचन पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए तीतुस उसका 3रा अध्याय उसकी 4 से लेकर 7वीं आयत। टाइटस चैप्टर 3 वर्स 4 to 7। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहराकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। और मैं क्वायर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेज एंड वर्शिप में हमारे अगुवाई करें। परमेश्वर का वचन बताता है Psalm 34 वर्स 1 और 2 में लिखा हुआ है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। जमात मेहरबानी से अपनी जगह पर खड़ी हो जाए, प्रभु को आदर देते हुए, और आप भी इस आराधना में प्रेयर वर्शिप में शामिल हो सकते हैं। शोर दुनिया में, शोर दुनिया में, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैगाम मसीह हो गया, आज पैगाम मसीह हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया,
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. From the bottom of my heart. From the bottom of my heart. Come let us adore. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ alone. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. Christ alone. सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, हालेलुया।
very much, youth, choir, for giving us the beautiful numbers. अभी हम इंजील का पाठ पढ़ेंगे। जमायत अपनी जगह पर खड़ी रहेगी और इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा। और इंजील का पाठ लिया गया है लूका की इंजील, उसका 2 अध्याय 1 पद से लेके 16 पद तक। 1 पद से लेके 16 पद तक। उन दिनों में अगस्टस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहले नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर में बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी उसे कपड़े में लपेट कर चर्नी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद की नगरी में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए एक पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यीशु को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। जमायत मेहरबानी से प्रस्थान कर ले और ग्रहण कर ले। और अब एक विशेष गीत होगा सुबी और श्रद्धा और एडगर के द्वारा। सुबी, श्रद्धा एंड एडगर हर्बर्ट चार्ल्स। Merry Christmas to all of you all. I have two things to tell you all. With the birth of Christ, जैसे हमारे यीशु का जन्म हुआ है और उसी तरीके से हमारा भी जन्म होता है हर साल, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारे अंदर बहुत सारी गलतियां हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से हर साल हम कुछ ना कुछ ऐसे वादे करते हैं अपने आप से कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो मैंने अपने लिए 2 वादे किए हैं। एक है सबसे प्यार करना, और हम सब लोग बहुत प्यारे हैं और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। दूसरी बात है फॉरगिव करना। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपके पास बैठे होंगे, शायद आपसे दूर होंगे, पर हमारे मन में उनके लिए कुछ होगा और हम उनको माफ़ नहीं कर पाते हैं और उस वजह से क्या होता है, हमारा पीस चला जाता है।
तो अगर हमारे दिल में प्यार है और अगर हम उन्हें माफ़ कर देंगे तो हमारे दिल में पीस होगा. तो आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू रिमेंबर दैट विद द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, with every year that we celebrate his happy birthday, we need to remember that we need to love each other, forgive each other, and stay in peace. Just travelers on this journey called life. Some walk in darkness, while others follow light. We carry our treasures so close to our heart. Some we let go one, while others never part. And somewhere on this journey we encounter a king. God will change us forever. To him a treasure bring. What's Mr. Sinking? Follow us down. And leads them to Jesus as sharpens a far. Men of great nations and the poor of the earth all join together to proclaim Christ's birth. Sometimes we find ourselves in the room at the end, filled with hopes and dreams, but none of them with Him. Walk along the winding road and can't find the way. Look to the heavens, the star is brightest day. Somehow he finds himself in the highest of clouds. Whispers, I love you, never more to part. Wise men still sinking, follow us down. That leads them to Jesus as travelers afar. Men of great nations and the poor of the earth all join together to proclaim Christ's birth. Star of Bethlehem, shine tonight, and lead us and guide us to His perfect light. Oh, come, Lord Jesus, we ask Thee to stay. Renew our spirit on this Christmas day. We're all just travelers on this journey called life, breaking through the darkness and now see the light. We carry our treasures, precious and gold, a gift of redemption, His grace we now hold. Someday we'll find ourselves at the foot of the King, with all of those angels, His praises we sing. Wise men still sinking, follow us down. That leads them to Jesus as travelers afar. Men of great nations and the poor of the earth all join together to proclaim Christ's birth. All join together to proclaim Christ's birth. आप सबको मैं क्रिसमस की हार्दिक मुबारकबादी देना चाहता हूँ. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे. परमेश्वर का वचन बताता है, For unto us child is born, unto us son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God,
everlasting Father and Prince of Peace. आज जब हम देखते हैं 2000 साल पहले जब क्रिसमस प्रभु यीशु का जन्म हुआ तो दुनिया ने 3 बातों का अनुभव किया। 3 बातों का अनुभव किया। एक तो स्टार था, तारा। हर घर में आपको मिलेगा, तारा लगा मिलेगा। हमारे घर के ऊपर भी तारा है और सब लोग जो हैं क्रिश्चियन जो हैं और यहाँ तक और लोग भी जो हैं सभी लोग जो हैं तारे लगाते हैं। और इस बात को दिखाने के लिए किस स्टार ने जो है इस तारे ने जो है मजूसियों का मार्गदर्शन किया था कि वहां पे यीशु पैदा हुआ। तो एक तो तारा था, परंतु तारा जो था बिल्कुल अद्भुत था, बहुत ही ब्रिलियंस। एंड ऐसा लग रहा था कि आसमान में किसी ने जो बहुत भारी लाइट जो है टांग दी होगी, ऐसा लग रहा था। बहुत बड़ा लैंप जो है आसमान की सीलिंग पे किसी ने टांग दिया ताकि पूरे जो संसार अंधकार में था, जो ट्रबल में था, मुसीबत में था जो संसार, उनको दिखाने के लिए, एक उम्मीद की किरण दिखाने के लिए एक तारा चमका। दूसरी बात हम देखते हैं न्यू सॉन्ग। दुनिया में बहुत सारे गीत गाए जाते हैं और उस समय के लोग गीत गाना भूल गए थे, क्योंकि उस समय लोग जो हैं परेशानी से जूझ रहे थे। तमाम प्रकार के प्रेशर उनके ऊपर थे। जैसे हम देखते हैं कोविड का प्रेशर, और हमें लग रहा था कि हम क्रिसमस की इबादत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कब नाइट कर्फ्यू लग जाए, कब डे कर्फ्यू लग जाए, कोई पता नहीं है। तो प्रेशर में, और उस समय वहां के लोग जो थे बहुत ही ज्यादा प्रेशर में थे। बहुत सरकार का प्रेशर उनके ऊपर में, उनके धार्मिक गुरुओं का जो है प्रेशर है ना, दबाव उनके ऊपर में। ऐसे समय में जो है गाना कौन गा सकता है? जब परेशान आदमी होता है, अगर उससे कहा जाए कि आप गाना गाइए तो कैसे गाना गाएंगे? एक बहुत ही अच्छा जो सिंगर है, पहले पॉप सिंगर था, बाद में वो मसीह सिंगर बन गया, क्लिफ रिचर्ड, लखनऊ का रहने वाला है, एंग्लो। और उसने एक गीत गाया, बाय द रिवर्स ऑफ बाइबलोन वेयर वी सेट डाउन वेयर हे वी वेप्ट व्हेन वी रिमेंबर ज़ायन। अभी मैं गा नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल भी आवाज़ खराब है। तो उनसे कहा गया था गाना गाने के लिए, इजरायलियों से कहा गया था गाना गाने के लिए, जो बंदवाई में चले गए थे, गुलामी में चले गए थे। तो उन्होंने तब कहा कि हम इस विदेश में ऐसी जगह पे हम कैसे गीत गा सकते हैं, मतलब गाना बिल्कुल भूल गए थे। और जब परेशानियां जीवन में आती हैं, मुश्किलातें आती हैं, तो लोग गाना नहीं गा सकते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। परंतु जब यीशु आए, एक तो तारा आया, तारे ने एक नई किरण दिखाई, लोगों का मार्गदर्शन किया और मनुष्यों का मार्गदर्शन किया, लोगों का मार्गदर्शन किया। और उसके बाद जो है हम देखते गीत, तब फरिश्तों ने गीत गाया, सिर्फ इंसानों नहीं परंतु फरिश्तों ने गीत गाया, और उसके साथ पूरा संसार जो है गाने लगा, पूरा संसार गाने लगा। ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट एंड ऑन अर्थ पीस गुडविल टुवर्ड्स मैन। तो एक उन्होंने गाना गाया, और गाना कई समय के बाद में खुश होके उन्होंने गाना गाया। तीसरी बात है गुड न्यूज, एक शुभ समाचार। अक्सर हम देखते हैं अपने टेलीविजन पे या न्यूज़पेपर पे में कि उसमें समाचार बहुत बुरे होते हैं और हमें बहुत बुरा लगता है। परंतु कभी कभी हमें बुरे समाचार को पढ़ने की इतनी आदत हो गई है कि अगर जिस न्यूज़पेपर में बुरा समाचार नहीं है तो वो अच्छा पेपर नहीं है। जिसमें भी
क्राइम नहीं आया है या कुछ ऐसी बातें नहीं आई हैं और कई ऐसे केसेस नहीं आए हैं, और तब तक जो है वो जो है उन्हें सेटिस्फाई नहीं होता है और कहते हैं न्यूज़पेपर तो ऐसा ही है, बेकार है ये न्यूज़पेपर। तो उस समय न्यूज़ अच्छी न्यूज़ नहीं थी। अभी इन पिछले दिनों में हमने देखा हर समय कोविड की न्यूज़, और पता लगता था इतने हजार लोग वहाँ मर गए, इतने हजार लोग वहाँ मर गए। यहाँ भी लोग कहते थे पादरी साहब हमारे तरफ जो शमशान है वहाँ पे तो लाइन लगी रहती है। बैड न्यूज़, बुरा समाचार। परंतु उस जमाने के लोगों के लिए और आज के जमाने के लिए लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, शुभ समाचार है। और शुभ समाचार यह है कि एक उद्धारकर्ता है, एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो मनुष्यों को पाप के बंधन से मुक्ति देने के लिए आया है। हर जगह हर धर्म में लोग मोक्ष प्राप्त करना मांगते हैं, और मोक्ष प्राप्त करने का आसान तरीका नहीं है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि हर जगह जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग चाहते हैं, हर कोई मोक्ष प्राप्त चाहता है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मोक्ष को बड़ा साधारण बना दिया, बड़ा सिंपल बना दिया। और कैसे मोक्ष होती है? यदि हम अपने पापों का अंगीकार करें, कहें प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पाप को क्षमा कर, जो कार्य मैं आज तक करता था अब से नहीं करूंगा, हे प्रभु आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा, तो मोक्ष मिल गया। मोक्ष मिल गया। मुक्ति इतनी आसान है कि हम यीशु पे विश्वास करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, तो मुक्ति आपको मिल गई है। हर कोई मुक्त मिल गई है। और हमें बड़े पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं है, गुफाओं में रहने की जरूरत नहीं है। पहले मैं 4 बजे उठ के स्नान करता था, जब मैं प्रभु पे विश्वास नहीं करता था, 4 बजे उठ के ठंडे पानी से मैं स्नान करता था कहने में। तो लोग मुक्ति पाने के लिए और परमेश्वर को पाने के लिए जो है ये कई परिश्रम करते हैं, फरक फरक तरह के परिश्रम करते हैं। साधुओं को देखिए आप, कोई एक पैर पे खड़ा है ना, किसी का एक हाथ ऊपर है, आप चले जाइए हरिद्वार वगैरह में, तो मुक्ति पाने के लिए लोग हर तरह से कोशिश करते हैं उन्हें मुक्ति मिल जाए, परंतु मुक्ति नहीं मिल पाती है, कहीं मुक्ति नहीं है। परंतु इस क्रिसमस पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु जो है, हमारा प्रभु यीशु जो है, वो आपको मुक्ति देने के लिए तैयार है। और कहा गया है कि वो पूरी दुनिया के लोगों को, मानव जाति को पाप से बचाने के लिए आया है। और कलाम में लिखा है, His name shall be called Jesus, for he shall save his people from their sin. उसका नाम यीशु रखा जाएगा कि वो अपने लोगों को, और कौन है उसके अपने लोग? जितने दुनिया में लोग हैं वो सब उसके अपने हैं। सबको, इंसानों को अपने शक्ल स्वरूप पे बनाया है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कहीं का भी हो, किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, सब उसके अपने लोग हैं। पर अपने पद की भी एक हद होती है। हम सबको अपना कहते जाएं, अपना कहते जाएं, है ना, और कोई हमें अपना ना समझे। हम अपना कहते जाएं और अपना ना समझे। और कहावत है, ताली दोनों हाथों से बजती है। कोई हमें इतना अपनापन दे रहा है, तो क्या हमें नहीं चाहिए कि हम उससे भी अपनापन दें? जब परमेश्वर जो है, यीशु जो है, आपको और हमको अपनाना चाहता है, हमें प्यार करता है, क्या हमारा दिल नहीं करता है? क्या हमको नहीं चाहिए कि हम भी जो है यीशु को प्यार करें? तो लिखा है कि वो अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के पापों से छुटकारा देगा। द स्टार, द सॉन्ग्स, द गिफ्ट, द नीलिंग, द जॉय, द होप, द एक्साइटमेंट, ऑल वे बिकॉज ऑफ हिम। ये सब कुछ जो है ये यीशु की वजह से हुआ है। फिर हम यहां पे देखते हैं परमेश्वर के उस तारे ने क्या किया। द गॉड स्टार प्रॉमिस्ड पीस टू द वर्ल्ड। पूरी दुनिया को
शांति का वायदा किया है कि पूरी दुनिया में वो शांति लाएगा। ये परंतु किसको शांति मिलेगी? जो उस पर विश्वास करेंगे, उस पर भरोसा करेंगे और जो उसे अपनाएंगे, उन्हें शांति मिलेगी, उन्हें तसल्ली मिलेगी। ये वायदा है क्रिसमस में आप सब के लिए कि यीशु जो है आप सबको तसल्ली देने चाहते हैं, शांति देना चाहते हैं। परंतु जो लोग प्रिंस ऑफ पीस, जो राजकुमार है, यीशु है, जो उसको रिजेक्ट करता है, जो उसका इनकार करता है, उसे दुनिया में कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। उसे कभी भी दुनिया में शांति नहीं मिल सकती है। ये बात 100% है। परंतु ये बात 100% है कि यदि आप जो है यीशु पे विश्वास करते हैं, आपके परिवार में सुकून और शांति रहेगा। और दुनिया के जो स्टार्स हैं, दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, वो अक्सर जो है डर पैदा करते हैं, लड़ाइयाँ पैदा करते हैं, धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ पैदा करते हैं, धर्म के नाम में काट मार करते हैं। परंतु यीशु जो है पूरी दुनिया को शांति देना चाहता है। यहाँ पे हम देखते हैं हमारी इस दुनिया में देयर आर मेनी सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेवियर, जो अपने आप को गुरु कहते हैं और किन किन बातों में फंस जाते हैं। उनके बड़े बड़े स्टेट्स हैं और लोग जो है खुशी से पैसा देते हैं, लोग शांति पाना चाहते हैं और ऐसी जगहों पे जाते हैं। परंतु वहाँ पे बहुत मुश्किल लाइफ मिजरेबल हो जाती है लोगों की। तो ये भी जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो है अपने आप को सेवियर कहते हैं, वो ये है। एक बार एक मेरे फ्रेंड आए थे और वो इटली के थे, वो बाद में फ्रेंड बने और उनको फिर हमने संभाला। वो रजनीश के यहाँ चेला बनने के लिए गए थे और जब उन्होंने देखा तो उसका सब पैसा भी ले लिया और उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, तो उसे लुक डाउन करते थे। उसके बाद वो हम लोगों के पास आए, फिर हम लोगों ने उनसे बातचीत की, संभाला, अपने साथ रखा। उसके बाद अब तो मसीह में है और प्रभु की सेवा करता है अपने मुल्क में। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसे हैं? वो बट हाउ डिफरेंट दे आर फ्रॉम हिम हु वाज रिच एंड येट बिकेम पुअर। जो पूरी दुनिया का मालिक है, खालिक मालिक है, धनवान है, वो क्या हुआ? हम इंसानों के लिए गरीब बन गया और पावर्टी में उसने जन्म लिया ताकि हम लोग जो है धनवान बन जाए। यीशु के पास क्या था? आज हमारे पास कारें हैं, बाइक है, बड़े बड़े घर हैं, और यीशु को सर छुपाने की भी जगह नहीं थी, इधर उधर जाते रहते थे। ठीक है, तो वो हमें धनवान बनाने के लिए वो गरीब बन गया और ऐसे परिवार में पैदा हो गया जो बहुत ही गरीब, मतलब गरीब नहीं थे परंतु वैसे थे। A savior which is the Lord, says the scripture, heaven and earth joined together. ऐसा उद्धार करता, स्वर्ग और पृथ्वी मिल गए एक साथ। God and mankind reconciled, मनुष्य और परमेश्वर आपस में मिल गए। Hope for the hopeless, उनके लिए उम्मीद जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है। माफ़ी, जिन्होंने कभी माफ़ी का अनुभव नहीं किया उन्हें माफ़ी मिल गई। जो अपने आप में गिल्टी महसूस करते रहते थे, अरे मैं गलत हूँ, मैं पापी हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मेरा कभी कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे लोगों के लिए माफ़ी जो है यीशु ने दी है। पीस फॉर दोज हु नो नॉट पीस, और जो कभी शांति को नहीं जानते थे उनको शांति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। गुड न्यूज़ फॉर दोज हु हैव हैड नथिंग बट बैड न्यूज़, और उनके लिए शुभ समाचार, जिन्होंने हमारा हमेशा बुरा समाचार सुना, ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह शुभ समाचार लिया। यस, जीसस कैन सेव अस फ्रॉम डिस्पेयर,
पेसिमिज्म और निराशावादी से प्रभु हमें बचा सकता है, और नकारात्मक भावना से भी प्रभु हमारा बचा सकता है। आज दुनिया में पेसिमिज्म है, डिस्पेयर है, और आज के ज़माने में ये हो रहा है। हमारे पास एक बीमारी है जो कोविड से भी बड़ी है, कैंसर से भी बड़ी है, और एड्स से भी बड़ी है, और कई दुनिया की बड़ी बड़ी बीमारियों से बड़ी है। और वो बीमारी है पाप की। और पाप जो है, जब तक हम लोग जो है पाप पे विजय नहीं कर सकते हैं, पाप पे हम खुद विजय तो कर नहीं पाते हैं, और जब यीशु पे विश्वास करते हैं तो पाप के ऊपर में विजय को प्राप्त कर लेते हैं। और जब तक पाप के ऊपर में विजय प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक दुनिया में हमारे लिए रहने की जगह नहीं, अच्छा नहीं है। सब कुछ बुरा बुरा, सब बुरे नजर आएंगे, फलाना बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, सबको हम उस स्पेक्ट से देखते हैं, बुराई बुराई बुराई। परंतु जब हम यीशु को ग्रहण कर लेते हैं तो हमें सब में अच्छाई नजर आने लगती है, हमें सब अच्छे लगने लगते हैं। बुरा से बुरा इंसान भी हमें अच्छा लगने लगता है, बुरा से बुरे इंसान पे भी हमें तरस आने लगता है। ये तब होता है जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं, और नहीं तो दुनिया में रहने लायक जगह हमारे लिए नहीं है। हम सबको कहेंगे कि सब बुरे हैं। When people willfully reject Prince of Peace, they pay terrible price. A secular and materialistic society, इनको भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्हें इसकी कॉन्सिक्वेंस फेस करनी पड़ती है, परिवार में ट्रेजडीज हो जाती हैं, और ये कभी शांति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, Jesus Christ had a great deal to say about sin. He came on that first Christmas, पहले क्रिसमस पे आए, नाइट आए, अपने लोगों को पाप के बंधनों से बचाने के लिए, पाप के बंधनों को बचाने के लिए। कोई भी दुनिया में ऐसा डॉक्टर नहीं है जो हमें पाप के बंधन से बचा सके, कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है जो हमें बचा सके। सिर्फ यीशु है जो हमें पाप से बचा सकता है। Christmas says that God's grace is greater than our sin. क्रिसमस का संदेश बताता है हमें कि हमारे प्रॉब्लम से बढ़कर है, हमारे पापों से बढ़कर हमारे परमेश्वर का अनुग्रह है। It says that sin question was answered at the cross. पाप का जवाब जो है सलीब पे मिल गया था। Jesus says that went as deep as us needs. हमारी ज़रूरतों के हिसाब से बहुत गहराई में यीशु गए, और उसने सलीब पे हमारे गुनाहों के लिए अपने प्राण दे, अपने लहू बहाए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इससे बड़ा प्यार का कुछ नहीं हो सकता है। उदाहरण यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। The Christmas message has not changed after nearly 2000 years. 2000 साल हो गए, क्रिसमस का मैसेज यही है, और क्रिसमस स्टिल रिमाइंड्स अस दैट गॉड इज विद अस। क्रिसमस हमें ये बताता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। May the harmony of Christmas stay in your heart all round, and may the Lord send His blessing. May God bless you, and let the Christmas season bring comfort, joy to you and your family. Let the Lord send good tidings, and the angels ring with joy. I wish you gladness and peace in the new year. खुदावंद आप सबको बहुत आशीषित करे। आप सबके लिए जो है आप सबको क्रिसमस मुबारक हो, और आने वाले साल में हम दुआ करें।
प्रभु जी, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप दुनिया में आए। अगर हम दुनिया में नहीं आते, आप दुनिया में नहीं आते तो हमारा क्या होता है, परंतु आप दुनिया में आए और इसीलिए आज हमारे पास में होप है, आशा है, और आज हम आप पे विश्वास कर सकते हैं और मोक्ष को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने आप को, अपने जीवनों को, अपनी कलीसिया को, तमाम दुनिया के लोगों को आपके हाथों में रखते हैं। इस दुआ को सुनना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जमायत मेहरबानी से अपनी जगह पे खड़ी हो जाए और प्रेरितों का वी विल से नाइसिन क्रीड टुगेदर। नाइसिन क्रीड हम एक साथ बोलेंगे। पेज नंबर 122, पेज नंबर 122। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। 35 वर्ष के शासन में वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वो मरे और गाड़े गए, और पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठे। वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों के न्याय करने के लिए फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वो प्रभु और जीवन दाता है। वो पिता और पुत्र से निकलता है और पिता और पुत्र के सब उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वो नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सर्वलोकी कलीसिया, प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग की प्रतीक्षा करते हैं, आमीन। मेहरबानी से बैठ जाइए आप लोग। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और जो विजिटर्स हैं, जो पहली बार आए हैं, आप सबका यहाँ पे स्वागत है और आप सबको क्रिसमस मुबारक हो। लास्ट संडे की जो हमारी ऑफर्ट्री थी, दान था 11,304 रुपी प्लस 2,000 रुपी and youth fund 1,100 रुपी। और जो हमने डोर टू डोर कैरलिंग की थी, कैरल सिंगिंग की थी हमने, वो थी उसका दान था 19,590 रुपी। क्रिसमस ईव जो कल रात थी, क्रिसमस ईव का जो दान हुआ 4,363 रुपीज। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे कल की इबादत जो है 10:30 बजे सुबह होगी। न्यू ईयर होली कम्युनियन सर्विस एट 10:30 AM 2022 को, और फास्टेड कमेटी की कल मीटिंग होगी इमीडिएटली आफ्टर चर्च सर्विस। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट मैटर्स जो है डिस्कस करने हैं, और क्योंकि डायसिसन काउंसिल, क्योंकि उसमें
हमारी काउंसिल नहीं हो पाई थी कोविड की वजह से, इसलिए हमें 31 मार्च से पहले डायसेशन काउंसिल होनी है। तो इसलिए जो है इसके लिए मीटिंग बुलाई है, और ताकि यहाँ से डेलीगेट जो हैं वहाँ पे डायसिस में भेजे जाएं। तो कृपया करके कल जो है चर्च सर्विस के बाद जो है हमारी पास्टर कमेटी की मीटिंग होगी, और जो प्लेस है उन लोगों के लिए जो हमारे चर्च के मेंबर हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना प्लेस जो है दे दें, क्योंकि इलेक्टोरल रोल में आपका नाम आना जो 18 साल से ऊपर है वो अपना नाम ज़रूर देखें और देखें कि उन्होंने अपना प्लेस पे किया कि नहीं किया, नहीं तो नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं आता, ठीक है। और इसलिए जो है कृपया करके अपना प्लेस जो है वो दे दें। और 31 दिसंबर तक का आप जो है आप प्लेस आप दे दें। जूम प्रेयर मीटिंग जो हमारी मंडे टू फ्राइडे होती थी 6:30 बजे शाम को, कुछ दिनों के लिए उन्हें वो कर दिया गया है, स्थगित कर लिया गया है, परंतु 3 जनवरी मंडे से 2022 से ये हमारी जूम प्रेयर मीटिंग होगी। ऑनलाइन संडे सर्विस भी होती है, ये तभी संडे स्कूल होता है तो तभी होगा। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ उन लोगों का जिन्होंने जो है ये चर्च डेकोरेट किया है, और आप लोगों को भी आना चाहिए डेकोरेट करने के लिए, अनाउंस किया जाता है। तो परंतु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मिसिस प्रोमिला सिंह मेरी वाइफ और हमारे चर्च वेयर राकेश, ये दोनों की हार्ड मेहनत है कि चर्च उन्होंने सजाया। मैं उनका आभार व्यक्त करना मांगता हूँ, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर स्टीफन सिंह जो हैं हमारे जो सेक्रेटरी हैं, उनके दोनों बच्चे और वो पूरा परिवार भी जब कभी उन्हें कहते हैं वो तुरंत चर्च के काम के लिए आ जाते हैं, और परमेश्वर उन्हें बहुतायत की आशीष दे। तो ये मेरी प्रार्थना इनके लिए है, और मैं चर्च को मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर ललित जट का, जो बराबर चर्च आते रहते हैं और चर्च की मेंटेनेंस देखते हैं। मिस्टर स्टीफन सिंह भी आ जाते हैं, और मिसिस सिंह तो मेरी वाइफ तो बराबर रहती है, और मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करना मांगता हूँ कि चर्च के काम बड़े सुचारू रूप से, और चर्च आपको दिखता होगा नीट रहता है बिल्कुल, और अच्छा क्या रहता है, लोग आते हैं तारीफ करते हैं, और ये आपकी चर्च की तारीफ होती है। तो मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे पास्टर कमेटी के मेंबर हैं, और अगर वो अप्रूवल ना करें किसी चीज़ को ठीक करने के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अप्रूव की ज़रूरत होती है पास्टर कमेटी की, परंतु काफ़ी लीनर है, और जो भी काम हम बोलते हैं वो करवा लेते हैं। तो ये मैं उनकी तारीफ करता हूँ, और परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष दे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऑर्गेनिस्ट मिस्टर ओपी ग्रीन का। आप देखते हैं कि इतने बुजुर्गवार हैं, अब मैं बुजुर्ग नहीं कहूँगा, जवान हैं मतलब पूरी ठंड में और हर समय जब भी इबादत होती है उसमें आ जाते हैं। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करना मांगता हूँ। मैं अपनी यूथ का और यूथ क्वायर का भी आभार व्यक्त करना मांगता हूँ कि प्रेज एंड वर्शिप में ये लोग आते हैं, प्रेज एंड वर्शिप करते हैं। राकेश और सुरेश, राकेश चर्च बेरर और सुरेश गार्डनर, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना मांगता हूँ कि वो आते हैं और वो ये सारा काम करते हैं। स्पेशल थैंक्स टू ऑल मेंबर। यदि आप लोग ना हो तो सब कुछ बेकार है, और जो कुछ आप देख रहे हैं ये सब आपके कंट्रीब्यूशन से है। हम कुछ नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, तो परंतु ये सारा कंट्रीब्यूशन आपका है, और ये हम लोग जो देखते हैं सिर्फ सुपरवाइज करते हैं, करवाते हैं, परंतु सारा क्रेडिट आपको जाता है, आपको खास जाता है,
क्योंकि आप दान देते हैं और इसलिए आज चर्च इतना बेहतरीन और इतना अच्छा हो रहा है। मेंटेन, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, ये एरिया पुराना है, तो इनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दें, क्योंकि बिना आपके हम लोग आज चर्च को इस ढंग से नहीं रख सकते थे। और ख़ास करके मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना मांगता हूँ हमारे इस चर्च के, मॉरिसन मेमोरियल चर्च के मिस्टर निशित एंड्रू, जो बॉयज़ हाई स्कूल में लेक्चरर थे, अब मैं कहूँगा थे, और अब वो प्रिंसिपल बन गए हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो CNI बॉयज़ के प्रिंसिपल बन गए हैं, और परमेश्वर उनको आशीषित करे। और उनसे मैंने कुछ वायदा कर रखा है वो वायदा पूरा करेंगे, ठीक है, चर्च के लिए। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। अच्छा, बर्थडे एंड वेडिंग एनिवर्सरी अगर किसी की है इस हफ्ते के दौरान, तो आप आ सकते हैं और आपके लिए हम दुआ करेंगे। अगर किसी, आज वैसे जीसस का बर्थडे तो ही, ठीक है, हम उन्हीं से दुआ मांगेंगे, परंतु अगर किसी की आज है तो हम आज या हफ्ते के दौरान हम उनके लिए दुआ करवा सकते हैं, ठीक है। कोई नहीं, मुझे नहीं लगता कोई आज है, तो हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो बीमार हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, मिसेस नल्ली सरकार और कर्नल सरकार ने आप सबको ग्रीटिंग्स कन्वे की हैं। प्रे रिक्वेस्ट मिस्टर जेम्स बरकत मसीह, मिस्टर ओपी ग्रीम, मिसेस नल्ली सरकार उनकी आंखों के लिए, मिस्टर नोएल बागे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो बच्चे कैंसर पीड़ित हैं उन बच्चों के लिए, और जितने एल्डरली लोग हैं हमारी कलीसिया के, और सिर्फ हमारी कलीसिया के लिए नहीं परंतु जितने भी एल्डरली लोग हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करें कि सर्दी का समय जो है उनके लिए अच्छा नहीं होता है और मुश्किल होता है। तो बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, सभी के लिए हम दुआ करें। आर्म फोर्सेस में ऐसे समय में जो बॉर्डर एरिया पे काम करते हैं और हम लोग सुकून से रहते हैं, तो उनके लिए भी हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और चर्च सर्विस के बाद केक और चाय का, रिफ्रेशमेंट और टी का इंतज़ाम किया गया है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि आप लोग केक और चाय का आनंद जरूर लें। तो हम दुआ में जाएंगे, और दुआ में जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर ललित जट से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगा। मिस्टर ललित जट। मिस्टर ललित जट जो हैं प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना में अपने सहयोग करें। हमारे जीवते सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम खुदा आपको बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आज तक आपने हमारे जीवनों में दे दी है। हम खुदा हृदय से एक एक आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं, और सबसे बढ़ के खुदा आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए और आपका कंसर्न जो मानव जाति के लिए है कि खुदा आप एक बालक के रूप में खुदा इस संसार में आए। आपने मनुष्य का जीवन इख्तियार किया, आपने उन दुख सुखों को भोगा इस संसार में, और आपने हमारे लिए एक नमूना छोड़ा। और खुदावंद आपने अपने चेलों को हाथों में एक दूसरे से प्रेम किया, और यही प्रेम की आज खुदावंद हमारे पूरे विश्व में ज़रूरत है। हम पिता परमेश्वर, जबकि आज
आपके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है खुदा जितने भी उपस्थित आज आपके भवन में लोग हैं, जो खुदा बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके सम्मुख लाए हैं, अपने मनों में बहुत सारी मुरादें लेके आए हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं लेके आए हैं, बहुत सारे निवेदन लेके आए हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु आप हरेक के साथ उनकी प्रार्थनाएं निवेदन आपके हिस्से तक पहुंचे। और प्रभु आप हरेक को खुदावन इस खुशी में वो खुशी दें जो खुदावन उन गडरियों ने महसूस करी। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आप पूरे विश्व में, जबकि पूरा विश्व खुदावन आपके पैदा होने की खुशी मना रहा है, हम पिता परमेश्वर आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये वर्ष आज 25 तारीख है, आपने खुदावन जनवरी 1 से लेकर आज तक आपने हम सबको संभाला है, हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हैं। और साथ ही हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह कि आप खुदावन आने वाले समय में भी हम सबके साथ, हर एक परिवार के साथ, विशेष करके खुदावन हम अपने बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं, और खुदावन बुजुर्गी की वजह से या बुजुर्गी की तकलीफों की वजह से जो आज आपके भवन में उपस्थित नहीं हो सके, हमारी प्रार्थना है प्रभु उनको उनके घर पर ही अपनी बहुत आशीष दें। आपने उन्हें लंबी उम्र दी है, हम उसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनको निरोग रखें, तमाम तरह की बीमारियों से बचाएं। हम इस समय प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, जबकि हमारा देश में खुदावन पूरे विश्व, पूरे देश के अंदर जो है क्रिसमस का सेलिब्रेशन हो रहा है। हमारी प्रार्थना है खुदावन कि आपके इस पैदा होने की खुशी खुदावन लोगों तक पहुंच सके, और खुदावन जो वो पीस है, जो वो शांति है, जो खुशी है, वो खुदावन लोगों की जिंदगियों में पाए जाए। बुझे हुए चेहरे खुदावन खिल जाए, निराशा में डूबे हुए लोग खुदावन आशावान हो जाए, उनकी खुदावन निराशाएं दूर हो जाए। जो डिप्रेशन में है खुदावन किसी भी वजह से, हमारी प्रार्थना है प्रभु आप उनके साथ उनके तमाम डिप्रेशन को दूर करें, क्योंकि आप इसीलिए संसार में हैं कि तमाम तरह के रोगों को, तमाम तरह के परेशानियों को, तमाम तरह की तकलीफों को आप दूर करें। इस समय हम खुदावन आपका बहुत धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हम सबके साथ रहना प्रभु, और जब हम आपके पवित्र भोज में सहभागिता करते हैं हमारे मनों को तैयार करें, ताकि हमारा रोटी का तोड़ा जाना और खुदावन उस लहू को जो आपने क्रूस पर बहाया, जब सिंबॉलिकली हम उसको लेते हैं तो वो खुदावन आपका रक्त हमारे जीवन के तमाम शुद्धिकरण कर दे, हमारा जीवन शुद्ध हो जाए और एक नई पवित्रता के साथ हम आगे बढ़ सकें, अपना जीवन आगे बढ़ सकें। और हमारा सच्चा क्रिसमस यही है कि हमारी पुरानी बातें बीत जाएं और हमारे बीच में और हमारे जीवन में नई बातें हैं, और हमारा संबंध प्रभु आपके साथ और प्रगाढ़ हो सके और मजबूत हो सके, जिससे जो आपका आशय है हमें इस संसार में भेजने का वो हम अपने जीवनों से पूरा कर सके। पूरी इबादत को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन, आपका फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु क्रिस्ट के मधुर नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू वेरी मच। कन्फेशन ऑफ सिन, पाप अंगीकार, पेज नंबर 129। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि हमारे प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप पर विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। साथ मिलकर कहेंगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और बुराई करने में असफल रहे हैं। हम सब पापों के लिए सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पछतावा करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए
उन्हीं कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सब शक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं, सच्चा प्रस्ताव करते हैं। वो आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले काम में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जमायत मेहरबानी से अपनी जगह पे खड़ी हो जाएं शांति अभिवादन के लिए, और हम एक दूसरे को पीस ग्रीट कर सकते हैं ऐसे करके। हम सब मिलकर मसीह के देह हैं, हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहे जिन शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम एक गीत गाएंगे और उसी के साथ आज का हदिया भी देंगे। गीत का नंबर है 256।
आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को भी परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित करें। साथ मिलके कहेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के श्रेष्ठ कर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी समझ में आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को, रोटी एवं दाखुश इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पवित्र पिता, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वो हमें आपका मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दिया कि हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पे अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा में प्रदान करते हैं, जिससे हम आपके संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हों। साथ मिलके कहेंगे, इसलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो आपके सियासत के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र 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 प्रभु, प्रतापी सब सामर्थ्य परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, प्रभु धाम में होशाना। जिस रात प्रभु यीशु पकड़ाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़े, अपने शिष्यों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरी स्मृति में ऐसे ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया, कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे बहुतों के पापों में क्षमा के निमित्त पाया जा रहा है। तुम जब कभी से पियो तो मेरी स्मृति में ऐसे ही क्या करो। कृपया करके जमायत बैठ जाए। और इसलिए स्वर्गीय पिता आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और दाखरस के अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को स्वर्ग में उसका आरोहण का आनंद से बनाकर घोषित करते हैं और हम उसकी महिमा से आने की प्रतीक्षा करते हैं। ख्रिस्त हमारे लिए मरे, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त फिर आएंगे। साथ मिलके कहेंगे, इसलिए दयालु पिता उसे हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी सूर्य महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते पीते हैं, अब आप हमें अपनी आत्मा के द्वारा नव जीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देवी में सेवक कीजिए। उसी के साथ, उसी में, उसी के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ये सर्वशक्तिमान पिता उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं और अनंत स्तुति का गीत गाते हैं। धन्यवाद, आदर और महिमा पराक्रम युगानुग आपके होते रहे। आमीन। हम मसीह के देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारे मुंजी मसीह ने सिखाई, हम दुआ करते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा स्वर्ग पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब सर्वदा आपकी ही है। आमीन। धन्य है जो प्रभु के नाम में आता है, प्रभु धाम में होशाना। यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कीजिए। यीशु हमारे पापों के बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता तुम्हें अपनी ओर खींचे,
ताकि तुम विश्वास और आशा का पक्का आधार उनमें प्राप्त करो और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष आप सब पे हो। आमीन। हम एक गीत गाएंगे कंक्लूडिंग हिम 258 258। We